नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य वसुधा हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आप सभी का गुरु सप्तऋषि ज्योतिष शिक्षण संस्थान की ओर से। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ अमला नवमी के बारे में, जिसे आंवला नवमी भी कहते हैं। साथ ही साथ इसे धात्री दिवस भी कहा जाता है, कुष्मांड नवमी भी कहा जाता है। अब सबसे पहले आइए जानते हैं कि ये किस तिथि को होती है और इसका क्या महत्व है। ये कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की नवमी को मनाई जाने वाली तिथि है। इस दिन आंवले की पूजा का विशेष महत्व रहता है। साथ ही साथ यदि हम देखें तो आध्यात्म की दृष्टि से या फिर परंपरागत इसे क्यों मनाया जाता है, कहते हैं इस दिन भगवान कृष्ण, जी हाँ, भगवान कृष्ण ने इस दिन वृंदावन को छोड़ के मथुरा नगरी की तरफ रास्ता किया था या मथुरा नगरी की तरफ वो गए थे। इसी दिन द्वापर युग का आरंभ भी माना जाता है। इस दिन आंवले की पूजा करने का विशेष महत्व होता है। आंवले की पूजा, आंवले का दान, आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन और साथ ही साथ यदि आंवले के पेड़ के अंदर आप दूध का चढ़ाते हैं तो आपके पितरों को भी शांति मिलती है। तो चलिए आइए जानते हैं आंवला नवमी के ऊपर आप क्या क्या कर सकते हैं और इनको करने से आपको क्या क्या लाभ मिलेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं आंवला नवमी की कथा। आंवला नवमी कहते हैं एक साहूकार था, वो बड़ा ही धनी था, उसके बेटे थे। साहूकार सदैव ब्राह्मणों का बहुत आदर करता था और आदर सत्कार के साथ आंवला नवमी का व्रत करता और नवमी वाले दिन ब्राह्मणों को दक्षिणा दान भी किया करता था। ये बात उसके पुत्रों को बिल्कुल पसंद नहीं आती थी, जिसके कारण हमेशा आपस में झगड़े होते रहते थे और वो लोग परेशान रहते थे। साहूकार ने सोचा कि ऐसे व्रत का क्या फायदा जिसको करने से मेरे बच्चे मुझसे परेशान होते हैं, तो क्यों ना मैं एक काम करूं, मैं इस घर को ही छोड़कर चला जाऊं, क्योंकि मैं आंवला नवमी को तो छोड़ नहीं सकता या मैं ब्राह्मणों का सत्कार करना तो नहीं छोड़ सकता। तभी उस साहूकार ने उसी क्षण अपना घर छोड़ दिया और किसी दूसरे गांव में जाकर एक छोटी सी दुकान लगा ली। वहां वो दुकान करते करते भी भगवान का पूजन पठन करता। उस छोटी सी दुकान में से निकाल कर भी वो ब्राह्मणों को बहुत अधिक दान दक्षिणा दिया करता था। आंवला नवमी की पूजा करने के साथ साथ माँ लक्ष्मी भी उससे बहुत अधिक प्रसन्न हुई और धीरे धीरे उसकी जो छोटी सी दुकान थी वो देखते देखते बड़े व्यापार में तब्दील हो गई। वहीं दूसरी तरफ उसके जो बेटे थे उसका व्यापार संभाल रहे थे। दिन दिन वो तिल तिल घटते चले गए और कहीं न कहीं उनका व्यापार बर्बाद हो गया। ये देखकर बेटों को अकल आई कि हम कहीं न कहीं अपने पिताजी के सत्कर्मों से ही खा रहे थे या सत्कर्मों के कारण ही हमारा जो व्यवसाय था वो बहुत ही अच्छा था। उन्हें अपनी गलती का पश्चाताप हुआ। उन्होंने अपने पिता के पास जाकर क्षमा याचना की तथा उसी दिन से वे साहूकार के बेटे और साहूकार सभी खुशी खुशी आंवला नवमी का पूजन करके ब्राह्मणों को इस दिन दान दक्षिणा इत्यादि देने लगे, जिससे उनके कुल के अंदर फिर से रौनक आ गई और साथ ही साथ धन धान्य की बढ़ोतरी हो गई। तो ये तो थी कथा आंवला नवमी की। जो भी व्यक्ति आंवला नवमी का पूजन, व्रत, विधि विधान, तर्पण, मार्जन सब करता है, उसको अनेकानेक सुखों की प्राप्ति होती है और साथ ही साथ इसकी पूजा करने वाले को माँ लक्ष्मी का बहुत अधिक आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो आइए जानते हैं आंवला नवमी यानी कि जो कल पड़ने वाली है कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की नवमी की तिथि के दिन आप क्या क्या उपाय करें और किस किस के लिए ये उपाय करने चाहिए। सबसे पहला उपाय बच्चों के लिए, जिन बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, वो आंवला नवमी के दिन आंवले के वृक्ष की पूजा करके उसकी पत्तियों को अगर अपनी पुस्तकों में रखें तो उससे उनको बहुत अच्छी पॉजिटिविटी मिलेगी और जो उनके याद करने की क्षमता है वो बहुत अधिक बढ़ जाएगी और पढ़ाई में भी मन लगेगा। दूसरा उपाय, जिनकी कुंडली में किसी भी प्रकार का कोई पितृ दोष है, वो आंवला नवमी के दिन आंवले के वृक्ष के अंदर यदि दूध चढ़ाते हैं और अपने पितरों के नाम से तर्पण करते हैं तो भगवान कृष्ण की कृपा से, भगवान विष्णु की कृपा से उनके पितरों को वैकुंठ धाम में सद्गति प्राप्त होती है और उनके पितृ उन पर प्रसन्न होते हैं। तीसरा महा उपाय, यदि घर के अंदर धन धान्य की कमी है तो आंवला नवमी वाले दिन आंवले के वृक्ष में कच्चे सूत का लाल धागा, जी हाँ, लाल
कच्चे सूत को आप लाल रंग के अंदर रंग लीजिए और उससे 7 लपेटे लगाकर, यानी कि 7 बार घूमकर प्रदक्षिणा लगाकर उसमें आप उसको बांध दीजिए और अपनी मनोकामना यदि आप करेंगे तो आपको धन धान्य की बढ़ोतरी होती हुई दिखाई देगी। चौथा उपाय, जिनको संतान नहीं है वो आंवला नवमी के दिन भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की आंवले के वृक्ष के नीचे पूजा करें। पूजा करने के बाद लाल रंग के फूल अर्पित करें। तत्पश्चात 108 बार, जोड़े से आपको करना है, 108 बार यदि आप उस आंवले के वृक्ष की परिक्रमा करते हैं तो अगली आंवला नवमी तक आपको संतान की अवश्य प्राप्ति होती है। अगला उपाय उनके लिए जिनके घर में ग्रह कलेश रहता है, वो आंवला नवमी के दिन पूजा पाठ करने के बाद में आंवले की पेड़ से निकाली हुई कुछ पत्तियां लाकर अपने घर के ईस्ट की दिशा में यदि रखते हैं तो डेफिनेटली आपके घर में होने वाले झगड़ों से आपको मुक्ति मिलेगी। दोस्तों, आंवला नवमी पे आप बहुत सारे उपाय कर सकते हैं, लेकिन कुछ ये विशेषकर उपाय आपको इसलिए बताए गए जो कि एक जनरल सभी लोगों की परेशानी होती है। यदि आप किसी परेशानी से इस समय परेशानी को भुगत रहे हैं और उसका समाधान आपको नहीं मिल रहा है तो आप हमारे नंबर्स पे हमें कॉल करके हमसे सलाह ले सकते हैं। वैदिक दृष्टि से जो भी आपके लिए सलाह बन पाएगी या जो भी आपका समाधान होगा हम उसे देने की कोशिश करेंगे। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात करूंगी। कुंडली दिखाइए, वास्तु सीखिए, वास्तु कराइए, टैरो कार्ड रीडिंग कराइए। सबके लिए स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं उसमें आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। तब तक के लिए जय माता दी।